ओम नमो नारायण। मित्रों, आज मैं आपको एक चर्म रोग के बारे में बोलूंगा। वो सोरेसिस नाम का एक चर्म रोग है। यह चर्म रोग जो है होने का मुख्य कारण जो है, यह अपने शरीर में खाना खाने के बाद रस तैयार होता है। यह रस में ही बिगाड़ होता है। पहला धातु रस है। वैसे 7 धातु है: रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ऐसे 7 धातु होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो धातु है वो धातु है अपना रस धातु। यानी खाना खाने के बाद जो अपने स्टमक के अंदर खाने को रगड़ा जाता है और उसमें से जो जूस निकलता है वो पहला रस धातु है। तो ये सोरेसिस रोग में सबसे पहले रस में ही खराबी होती है। यानी आपके स्टमक के अंदर जितने भी एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे मुख में लाल निकलती है, उस पद्धति से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो अपना खाया हुआ अनाज को पाचन करने में मदद आता है। तो उसमें ही गड़बड़ होने की वजह से रस धातु आपका ठीक तरह से नहीं होता है। फिर जो है उसके बाद जो है रक्त, मेद, मांस, उसमें सब गड़बड़ी हो जाती है। इस शरीर के अंदर लोग बोलते उष्णता होती है। उष्णता क्यों होती है? क्योंकि अपने शरीर में करोड़ों हर दिन स्पेसीज जो है वो नया जन्म लेती है और जो पुरानी स्पेसी है वो मृत हो जाती है। और वो मृत स्पेसी जो है आपके लैट्रिन, पेशाब और पसीना उसके द्वारा शरीर के बाहर फेंकी जाती है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, ये अपने सोरेसिस रोग में क्या होता है कि सोरेसिस रोग में जो वो मृत स्पेसी जब वो अपने स्किन में पसीने के द्वारा तीनों स्पेसी स्तर के बाहर आने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा जड़ होता है, वो मोटा होता है। वो आने का कोशिश करता है बाहर, वो बाहर फेंका नहीं जाता है। खून उसको लेता नहीं है। खून बोलता है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, आप बाहर चले जाओ। तो वो जब जैसे भी स्किन से पसीने के द्वारा बाहर निकलने का जैसे प्रयत्न करता है तो उससे जो है शरीर के वो यानी स्पेसिस को फाड़ के उसको बाहर निकलता है। वो फाड़ के बाहर निकलने की वजह से क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर ऐसे खौले निकल आते हैं। ऐसी चमड़ी के जो है जैसे कुछ ऐसा जैसे स्किन के जो है टुकड़े 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 ऐसे बाहर निकलते हैं। तो यहाँ जो रोग है, यह मित्रों अंग्रेजी दवा या होम्योपैथिक दवा या कोई भी दवा किसी से भी 100% ठीक नहीं होता है। यह रोग अगर ठीक करना है आपको तो आपको 5 दिन का पंचकर्म करना जरूरी है। पंचकर्म में क्या होता है, जो भी आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है जिसे बाहर निकलना जरूरी है तो वो हम बाहर निकालते हैं। इसमें जो है विरेचन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ औषधि द्रव्य का काढ़ा बना के गुदद्वार से आधा लीटर हम अंदर छोड़ते हैं और वहां से जो है वो बाहर चला आता है। और कुछ वनस्पति के योग है, इसमें लेप का बहुत ही महत्व है। लेप जो है एक बार लेप लगाने के बाद आपको 12 घंटा शरीर के ऊपर रखना है। तो वो लेप लगाने के बाद जो है शरीर में कुछ रिएक्शन आती क्या या नहीं आती है या कुछ साइड इफेक्ट होता है, ये सब देखने के लिए आपको यहाँ रहना जरूरी है। मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी सोरेसिस के लोग हैं ये बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इनके नज़दीक भी कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं आता है। उनको थोड़ा बुरी नज़र से देखते हैं कि भाई ये कैसा रोग है, ये कैसा रोग है। तो इसमें आपको जो है डरने की कोई बात नहीं है। आप जो है हमारे भारतीय आयुर्वेद अध्यात्म योगपीठ में आइए, 7 दिन का पंचकर्म कीजिए। अगर आपको 7 दिन के पंचकर्म में किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं, आप किसी प्रकार की फीस देने की जरूरत ही नहीं। फीस तो हम जरूर लेंगे। 1 हफ्ते का हम 25,000 रुपया यहाँ पर लेते हैं सोरेसिस के लोगों को रहने के लिए। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं, भाई आप ऐसे चले जाओ। लेकिन रिजल्ट यही आता और उसमें कुछ जो दवा है वो युक्ति से देना पड़ता है। कुछ औषधि वनस्पति का काढ़ा, जूस, गोलियां, शहद के अंदर, घी के अंदर, ऐसे कुछ आपको दवा भी देना पड़ता है। तो आप 7 दिन के लिए संगोपन के लिए हमारे पास आइए। और इसमें क्या होता है मित्रों कि ये सोरेसिस जो है लघु कुष्ठ है। यहाँ वात, पित्त और कफ, यह तीनों भी शरीर में दूषित हो जाते हैं। यह दूषित होने के बाद जैसे नदी में अगर समझो अच्छा पानी है तो आपको काला लगता है, देखने में अच्छा लगता है। अगर कहीं समझो बाढ़ आ गई तो बाढ़ का पानी कैसा होता है, वो जैसे जो है मिट्टी मिश्रित रहती है तो आपको लाल युक्त पानी लगता है। वैसे खून की हालत हो जाती है। ये किसी लैब टेस्ट में नहीं आता है, इसका कोई वायरस नहीं रहता है, ये इसमें कोई संसर्ग नहीं रहता है, इसमें उतने कोई डरने की बात नहीं है। इसमें ऐसा ही है कि ऐसे सोरेसिस के पेशेंट को जो है उसका 7 दिन संगोपन करना जरूरी है।
वो संगोपन के लिए यानी पंचकर्म के लिए हमारे पास आप आइए, जरूर आपको उसका फिर उसके बाद आपको 3 महीना 4 महीना 6 महीना जरूर हम आपको दवा देंगे, लेकिन पंचकर्म करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही स्थिति में आज हमारे पास एक पेशेंट है, वो अपनी मुलाकात देंगे कि भाई उनको सोरेसिस था, कितने दिन से था, क्या था, यहाँ पर कैसे रिजल्ट है। हमारे मिस्टर सोनू ने करके सोरेसिस के पेशेंट हैं, काफ़ी परेशान थे, हमारे आश्रम में आए, तो अभी इनका अनुभव ये बताएंगे, उनकी जबानी सुनिए। मी रंगराव सोनवणे, सध्या मी नाशिकला राहतो 45 वर्षापासून। मी तसा शेतकरी कुटुंबाचा मनुष्य, पण नोकरीनिमित्त मी नाशिकला आलो। नाशिकला आल्यानंतर 1990 सालापासून मला कातडी आजार हा डोक्याच्या पाठीमागे सुरुवात झालेली होती। त्यानंतर मी हर प्रकारचे औषधं वगैरे हे केले, परंतु माझा आजार काही बरा होत नव्हता, तो वाढतच चालला होता। त्यानंतर मी एका ऑफिसमध्ये कामाला असल्यामुळे त्या ऑफिसमध्ये जाताना बॅड इम्प्रेशन पडायला नको म्हणून मी हर प्रकारचे औषधं तिथे लावून काम करत होतो। तर तो माझा आजार तो नंतर मग मला कळालं की हा सोरायसिस आहे। सोरायसिस हा एवढा एक घाणेरडा आजार आहे की त्या आजाराला आपल्याजवळ कोणी सुद्धा येऊ शकत नाही किंवा आपल्याकडे कोणी पाहू शकत नाही। म्हणजे आपलं कुटुंब जरी म्हटलं तरी चालेल आणि मित्र परिवार म्हटलं तरी चालेल, स्वतःच आपल्याला हे करावं लागतं। अंगाला एवढे काही खाज असते। मी होमिओपॅथी केली, ॲलोपॅथी, सुरुवातीला ॲलोपॅथीची केली, पण ॲलोपॅथीवाल्यांनी मला भरपूर खड्डा टाकला। त्यानंतर होमिओपॅथी केली, त्याचाही काही उपयोग झाला नाही। तो धर्माकडे वळालो, परंतु माझा तसा काहीच होत होता। 9 वर्ष मला झोप काही माहीत नव्हती। 24 तासात मी जास्तीत जास्त 2 तास झोपत असेल, हे सुद्धा तुम्हाला शक्य वाटणार नाही, परंतु ते सत्य वस्तुस्थिती आहे। आपला आजार हा दाबला जात होता आणि त्यानंतर असा काही स्फोट व्हायचा की माझ्याकडे कोणीही डोंगून पाहत नव्हतं। माझं परमेश्वर कृपेने एक व्यवस्थित घर असल्यामुळे एका रूममध्ये मी तिथे राहत होतो, तिथेच मी सगळं काही माझा प्राप्त हे करत होतो। मी माझ्या कुटुंबाला जास्त त्रास दिला नाही आणि कुटुंबाने माझी अवहेलना केलेली नाही तशी। डॉक्टर आचार्य मोहन पुरी यांचं राणेनगर येथे शिबिर होतं 8/6/2024 रोजी। मी दर्शनाला गेल्यानंतर ते तिथे बसलेले होते। त्यानंतर मग ते जे पेशंट पाहत होतं, मग मी त्यांची ट्रीटमेंट घेत होतो। माझा आजार असा काही झालेला होता की पपईसारखं पूर्ण शरीर माझं लालबुंद झालेलं होतं आणि पूर्ण ओलं होतं। त्यांनी जी काही औषधं दिली ती पॉवरफुल औषधं असल्यामुळे त्याच्याने जे काही राहिलेलं होतं ते बाहेर येतो, त्यामुळे मी जास्त घाबरलो। मग त्यांचाही दवाखाना नाशिक रोडला आहे आणि त्यांच्याशी बातचीत केली। मग त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की मी ही औषधं बंद करा, मी तुम्हाला 4 दिवसाची औषधे देतो। 4 दिवसाऐवजी मी 6 दिवसाची ती औषधं घेतली। त्या औषधाने मला थोडं बरं वाटल्यानंतर मग परत आम्ही त्यांना भेटलो। त्यांचं परत शिबिर होतं राणेनगरला श्रीकृष्ण मंदिरात। तर मग त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं की ॲडमिट करून घ्या। तर मी 7 तारखेला म्हणजे रविवारी इथे ॲडमिट झालो। तर ॲडमिट झाल्यानंतर इथला स्टॉक खरोखरच चांगला आहे। जो काळजी घेणार आहे त्यांच्यात शक्ती जास्त आहे। मग 7 तारखेला त्यांनी मला फक्त लेप लावायला सुरुवात केली आणि औषधं देत गेले। त्या दिवसातनं मला ते 2 ते 3 लेप लावायचे। त्यानंतर काही दिवसानंतर मग काही वेळामध्ये आंघोळ वगैरे करून, परंतु मला 2-3 दिवस खूपच त्रास झाला आणि मग आज 13 तारखेपर्यंत मला म्हणजे जवळजवळ 90% फरक पडलेला आहे। आणि मी आज सुखरूपपणे माझ्या कुटुंबामध्ये, कारण कसं आहे, मग मी इथे भारतीय आयुर्वेद योग अध्यात्म योगपीठ मुक्काम पोस्ट जायगाव, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक, महाराष्ट्र येथे मी ॲडमिट झालो। इथे आयुर्वेदिक उपचार, योग, मेडिटेशन, षटकर्म, पंचकर्म व धार्मिक पूजन केले जाते। आणि विशेष म्हणजे कौतुक करायची म्हणजे डॉक्टर आचार्य मोहन यांचे ज्या काही विशेष आहे, डॉक्टर विजया या तर एवढ्या काही काळजी घेतात की त्यांच्यामुळेच हे सगळं काही हा दवाखाना चालू आहे, असं मी ठामपणे सांगतो। कारण कसं आहे, त्या बिचाऱ्या इथे नाही आहेत, त्यांची पाठ ऐकून राहिले, परंतु
त्या एवढ्या काही काळजी घेतात, कधी रागावणार नाहीत, कधी काही नाही, येऊन 2 वेळा चौकशी करणार, हाताखालच्या लोकांना सांगणार असं करा तसं करा. एवढं काही व्यवस्थित मला तरी वैयक्तिक अनुभव आलेला आहे. आता तुम्हाला अनुभव घ्यायचा किंवा न घ्यायचा हा तुमचा प्रश्न आहे. आणि तसं जर पाहिलं तर एवढं खर्चिक पण नाही आहे असं माझं एक वैयक्तिक मत झालेलं आहे. जे काही पेशंट इथून गेले त्यांनी सांगितलं की खर्चिक नाही आहे. फक्त 7 दिवसामध्ये मला आज 34 वर्षाचा आजार 7 दिवसामध्ये हे गेला आहे. तर खरोखर मी त्यांचे ऋणी आहोत. इथे एक धार्मिक हे पण आहे. त्याच्या नाथांच्या कृपेने, गुरुदत्तांच्या कृपेने तिथे मी जो सकाळ संध्याकाळ दर्शनाला जातो त्यांच्या कृपेने आणि डॉक्टर मोहन आचार्य व डॉक्टर विजयाताई यांच्या सहकार्याने मी आज खरोखर म्हणजे मला तरी आज फारच चांगला अनुभव आलेला आहे. आता हा अनुभव तुम्हाला घ्यायचा किंवा न घ्यायचा हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. परंतु माझी फक्त एक विनंती आहे की तुम्ही आज हजारो रुपये किंवा लाखो रुपये बाहेर घातले असतील तर त्याचा तुम्ही काहीच विचार करू नका. एक वेळ येऊन जा, आल्यानंतर ते तुमच्याकडनं पैसे घेणार नाही. ते फक्त तुमच्या नाडी परीक्षण करतील. नाडी परीक्षण केल्यानंतर तुम्हाला ॲडमिट व्हायचं का ना व्हायचं हा तुमचा प्रश्न आहे. म्हणजे ॲलोपॅथीज तो काय तो कोणता ट्यूब आहे विठवण्यात त्यासाठी देतो जो तू लावत असते. कारण त्याच्या स्टेरॉइड भरपूर असतात. स्टेरॉइडने फक्त ते दाबलं जातं. त्याला म्हटलं ते तो आरोग कसा आला काय आला. आता होमिओपॅथी म्हणतात, ॲलोपॅथीवाले म्हणतात की अमेरिकेतून पण, परंतु याच्यावर माझा विश्वास नाही. आता याच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला स्वतः सांगितलेच असते ते कशामुळे होतं काय होतं. मित्र ह्याच्यापुढे मी आता तुम्हाला काही जास्त सांगू शकत नहीं. अब हाँ तुमचा प्रश्न है. यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने पूरा मराठी में आपको बताया, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा इन्होंने जो कहा यह मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ. तो इनको सोरेसिस या आजार जो है यह उनको 35 साल पहले लगा था. तो इन्होंने 2-3 बार अपनी नौकरी भी छोड़ने की कोशिश की कि भाई अभी जो है कि ये खुद तो परेशान है और दूसरों को भी ठीक दिखता नहीं. तो थोड़ा सा उन्होंने जो है अनकम्फर्टेबल महसूस किया और 2-3 बार उन्होंने रिज़ाइन भी किया नौकरी से कि भाई मुझे जो है अभी नौकरी नहीं करना है, क्योंकि इसमें लगे रहना पड़ता है. इसमें खुजलाहट इतनी रहती है कि बहुत सारी, प्लस जो है समाज में थोड़ा देखने का जो नज़रिया लोगों का है उनका भी उनको अनुभव आ गया कि भाई कुछ लोग जो है नज़दीक नहीं आते, सोचते पता नहीं कैसी बीमारी है, अपने को भी हो जाएगी. तो मित्रों इन सब चीज़ों से जो है परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ, क्योंकि जो देखो दवा लेना, आप दवा भी यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 7 दिन अगर आप पंचकर्म के लिए यहाँ पर सोरेसिस के लिए अगर रहेंगे तो आपके शरीर के पूरे टॉक्सिन्स हम बाहर निकाल देंगे. कुछ प्रैक्टिकल क्रिया है, कुछ लेप है, वो लेप आपको हमको लगाने के बाद उसकी रिएक्शन देखनी पड़ती है. वो कुछ उतना आसान नहीं, कुछ उपबीज भी इसके दवा के अंदर इस्तेमाल करने पड़ते हैं. तो इसलिए आप जो है अगर आप सोरेसिस से परेशान हैं, कुछ लोग तो सोरेसिस के ऐसे होते हैं. अभी 1 साल पहले मेरे पास ऐसा पेशेंट था, एक वकील थे, कोर्ट में वकील थे, और वो तो बोल रहे थे कि सर मैं 1-2 बार जो है सुसाइड करने के लिए निकला, क्योंकि इसमें जो है खुजलाहट इतनी है कि नींद ही नहीं आती है. तो फिर मैंने सोचा कि सोरेसिस ही करूँ, और मैं किसी काम की वजह से कोर्ट में जाता था, वहाँ हमारी मुलाकात हो गई. तो उनको बोला भाई ऐसा कुछ मत करो, आप आओ दवा लो, तो वो भी ठीक हो गए. तो अभी जो है मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आप सोरेसिस से परेशान हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिए. 7 दिन के लिए हमारे आश्रम में आइए. 7 दिन में आपका पंचकर्म करेंगे, शरीर शुद्ध करेंगे. उसके बाद जो है 5-6 महीना आपको दवा जरूर लेना पड़ेगा. वो नॉर्मल दवा रहती है, लेकिन पंचकर्म के लिए करने के लिए एक बार हिम्मत जुटाइए आप. मित्रों सोरेसिस जो डिसीज़ है ये कुष्ठ रोग में आता है. इसमें वातज, पित्तज, कफज के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है. इसके लिए कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा कि भाई जैसे सर्दी हो गई सर्दी की गोली ली, या बुखार हो गया बुखार की गोली ली, ऐसा इसमें नहीं है. इसमें रुग्ण का दर्शन कर उसके शरीर में वातज, पित्तज, कफज इसमें क्या बढ़ा है या क्या कम हुआ है या क्या दूषित हुआ है, वो देख के चिकित्सा करनी पड़ती है. ये जरूरी नहीं कि ये जो है एक के लिए जो अपन ने ट्रीटमेंट दिया है सोरेसिस के लिए वो दूसरे के लिए चलेगा, ऐसा नहीं है. और मित्रों इसमें जो है गोली, चूरन, काढ़ा, लेप, सिरप, ये सब इसके अंदर जो है आपको
ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें आयुर्वेद शास्त्र ने और भी कुछ एक बताया है। मित्रों, मानो या ना मानो, इसमें पूर्व जन्म का कर्म पाक, कर्म विपाक, ये चीजें इसमें बताई है। तो उसके लिए जो है आपको होम हवन करना जरूरी है। अमावस के दिन आपने एक बार होम के लिए आना है, जहां आरोग्य हवन है उसे हम कहते हैं। उसमें भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करके, अग्नि देवता को आमंत्रित करके एक पूजन किया जाता है, जिस पूजन से आपके शरीर का जो अग्नि है वो शांत होता है। तो भाई इसमें जो है श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, इस पे पढ़ने के बजाय अपने को ये चाहिए कि अपना रोग ठीक होना चाहिए। आप आइए, जब बताया ये सतयुग से तब से चल रहा है, तो इसमें जो है आपको एक बार पूजन करना ही है, अग्नि जो होम हवन आपको करना ही है, तो उसे आप कीजिए। हर अमावस के दिन यहाँ पर होता है। ओम नमो नारायण।